नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, और आज यही हाल राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी का भी हो गया है। कांग्रेस पार्टी की कोई रणनीति काम नहीं आ रही है। राहुल गांधी के सारे दांव फेल होते जा रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि राहुल गांधी अब बदतमीजी, बदसलूकी, गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। जी हाँ, राहुल गांधी अब संसद में गुंडागर्दी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी के 2 सांसदों को धक्का मारा है, जिनको गंभीर चोटें भी आई हैं। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी की महिला सांसद के साथ घिनौनी हरकत भी की है। तो आज लेकर आई हूं वो बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभेगी, राहुल गांधी की पोल खोलेगी। बताऊंगी कि कैसे राहुल गांधी धक्का कांड के साथ साथ महिला के साथ बदसलूकी को लेकर बुरे फंस गए हैं। तो चलिए शो शुरू करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत तमाम विपक्ष के नेता नीले कपड़ों में संसद परिसर पहुंचे थे। मौका था अंबेडकर के सम्मान के नाम पर बीजेपी को घेरने का, लेकिन दोपहर होते होते पूरा मामला ही उलट पुलट हो गया और कांग्रेस पार्टी बुरी घिर गई। राहुल गांधी बुरे फंस गए। दरअसल इस दौरान बीजेपी के नेता भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और दोनों तरफ के सांसद जब संसद के मकर द्वार पर पहुंचे तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी का सिर फट गया, तो वहीं फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को भी चोटें आई हैं। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और शर्मनाक बात यह है कि आरोप राहुल गांधी पर लगा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या का प्रयास समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। अनुराग ठाकुर ने शिकायत में भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत कार्रवाई की मांग की है। धारा 109 हत्या का प्रयास है, धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है। मतलब जो धाराएं लगाई गई हैं उससे राहुल गांधी बुरे फंसे हैं। पर इससे भी बड़ा मुद्दा राहुल गांधी की बदसलूकी का है। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी की महिला सांसद के साथ बदसलूकी की है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने महिला सांसद को धक्का दिया, जिससे वो बुरी तरह से डर गई और असहज हो गई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने भी स्वीकार किया कि उनके पास महिला सांसद की शिकायत आई है। महिला सांसद उनके पास रोते हुए आई भी थी। दरअसल नागालैंड की सांसद फागनॉन कोनियाक ने खुद पर हमले का आरोप लगाया। राहुल गांधी को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे भी किए। तो सुनिए संसद में बीजेपी की महिला सांसद ने क्या कुछ कहा है। Honorable Chairman, sir, I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it would be very unbecoming. So I did not do that. But then what he did, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I have already served notice to you, sir. तो सुना आपने, नागालैंड बीजेपी की सांसद फागनॉन कोनियाक सामने आई है। उन्होंने बताया है कि मैं बाहर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रही थी, राहुल गांधी बहुत करीब आकर खड़े हो गए, मैं अनकंफर्टेबल फील हो गई। राहुल गांधी मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। राहुल गांधी को शोभा नहीं देता है कि एक महिला सांसद पर वो ऐसे चिल्लाए। मैं बहुत दुखी हूं और मैं सुरक्षा चाहती हूं। उन्होंने कहा, मैं अनुसूचित जनजाति वर्ग से ताल्लुक रखती हूं और राहुल का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। तो एक बहुत
बहुत बड़ी मुसीबत राहुल गांधी के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि महिला सांसद ने लिखित में शिकायत भी दर्ज करा दी है। राज्यसभा में ये मामला भी जमकर उछला है, जमकर बहसबाजी भी हुई है। इस मामले पर राज्यसभा से कैसे भड़के जेपी नड्डा, उनका बयान भी आपको सुनाते हैं और सुनिए इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा है। जिस तरीके से संसद में संविधान पर चर्चा हुई, जिस चर्चा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। इनका कर्तृत्व 75 साल में किस तरीके से संविधान के साथ इन्होंने तोड़ मोड़ करके उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, ये भारत की जनता तक पहुंचा इस सदन के माध्यम से, जिसके कारण ये बौखला गए हैं, आपा खो बैठे हैं। और आज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है और ये प्रिविलेज का विषय है। I have received a communication from Konyak, Honorable Member Parliament, and she has met me in my chamber also. I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member Parliament. I am looking into it. जी, सभापति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सदन इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है और मैं प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जो हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके कृत्य के लिए आज जो उन्होंने किया है, उसको कड़े शब्दों में यह सदन कड़े शब्दों से निंदा करता है, भर्त्सना करता है। तो राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने राहुल गांधी पर संसद परिसर में एक महिला सांसद सहित प्रदर्शन कर रहे पार्टी सांसदों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगाते हुए मांग की कि उच्च सदन में एक प्रस्ताव पारित कर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के इस आचरण की एक स्वर में निंदा की जानी चाहिए। वैसे राहुल गांधी की इस घिनौनी हरकत की निंदा हर जगह भी हो रही है। राहुल गांधी को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और जगदीप धनखड़ ने भी बताया कि वो इस मामले को गंभीरता से लेंगे। साथ ही इस मामले पर किरण रिजिजू ने सदन में क्या कुछ बोला है वो भी सुनाते हैं आपको। नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है, ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। सभापति महोदय, जो श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 सांसदों को मारा है, हमारा सांसद बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर उसी तरह हाथ उठाते तो क्या हालत होता सर। हमारे पास संख्या है, हम डरपोक नहीं है, लेकिन हमारे लोग भी श्री राहुल गांधी जैसे अगर हाथ
जो चाहिए सर। तो किरेन रिजिजू भी इस हरकत पर भड़क उठे हैं। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि राहुल ने महिला सांसदों को धक्का दिया, ये बेहद शर्मनाक है। हम विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल ने जिस तरह से 2 सांसदों को मारा है, अगर हम भी वैसे ही हाथ उठाते तो क्या होता। हमारे पास संख्या बल बहुत ज्यादा है। तो धक्का मुक्की और बदसलूकी का मामला बड़ा हो गया है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी की महिला सांसद कोन्याक एसटी समुदाय से आती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो सकता है? क्या पुलिस राहुल गांधी को SC/ST के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार भी कर सकती है? तो इस पर भी आपको जानकारी देते हैं। महिला सांसद ने राहुल गांधी की यह शिकायत राज्यसभा सभापति से की है। अभी तक दिल्ली पुलिस को महिला सांसद ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, पर जिस तरह से मामला बड़ा हो गया है, मामला संसद परिसर के अंदर का है, इसीलिए पुलिस पहले सीसीटीवी फुटेज हासिल करेगी। सीसीटीवी फुटेज में अगर राहुल गांधी की एक्टिविटी नजर आती है तो लोकसभा अध्यक्ष की सहमति के बाद राहुल गांधी पर दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। एसटी महिला सांसद की अगर शिकायत करती है तो निश्चित रूप से BNS के तहत पुलिस मामला दर्ज कर सकती है और राहुल गांधी के खिलाफ तगड़ा एक्शन भी हो सकता है, गिरफ्तारी भी संभव है। साथ ही धक्का मुक्की कांड पर जो धाराएं हैं वो भी राहुल गांधी के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है। राहुल गांधी पर BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराने का आवेदन दिया गया है। धारा 109 जिसके मुताबिक हत्या का प्रयास, धारा 115 जिसके मुताबिक चोट पहुंचाने के इरादे से धक्का देना, धारा 117 जानबूझकर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 जिसके मुताबिक सुरक्षा को खतरे में डालना, धारा 131 धक्का देना और डराना या धमकाना और धारा 351 धमकी देना होता है। दिल्ली पुलिस अब जांच कर इस मामले में आगे की कार्रवाई कर सकती है। धारा 109 के तहत अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। इसके साथ ही अगर उस व्यक्ति को हमले में चोट लगती है तो दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो एक बड़ी मुसीबत में राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी की शिकायत करने के बाद कहा कि उन्हें लगता है कि वो कानून से ऊपर है। गांधी परिवार अपने आप को कानून से ऊपर समझता है। राहुल गांधी ने नागालैंड की महिला सांसद से भी बेहद अहंकारपूर्ण तरीके से बदसलूकी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के एक बुजुर्ग सांसद पर शारीरिक हमला करने का काम किया है। कांग्रेस की हालत अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है और ये सच भी है कि राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं और इसी वजह से घिनौनी हरकतों पर उतर आए हैं। पर अब बचना बहुत मुश्किल राहुल गांधी के लिए हो गया है क्योंकि इस पे कार्रवाई की भी मांग की जा रही है और ये बात कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभ रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।